हरिओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए नित्य नई नई बातें, वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स, अंक ज्योतिष, समान ज्योतिष इत्यादि के विषय में आपको अच्छी सी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। उसी कड़ी में आज अंक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की जन्मतिथि माह फरवरी में 9, 18 और 27 है, उनके विषय में, उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक दशा, उनको शुभ रंग, शुभ नग इत्यादि के विषय में आवश्यक बातें बताऊंगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो वीडियो को देखने के बाद हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, आज का विषय है जिन जातकों की 9, 18 और 27 फरवरी का जन्मतिथि है, उनके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, इन लोगों का मूलांक हुआ 9। इनकी प्रकृति क्या होगी? इन तिथियों में पैदा हुए जातक सामान्य औसत स्तर के व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा काम करने, ज़्यादा सफल होने, लोगों को एकजुट रखने की प्रबल क्षमता उनके अंदर रहती है। वो जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। उसके अंदर बहुत ही तीव्र उत्कंठा होती है। अपना रास्ता वह स्वयं बना लेते हैं, लेकिन भाग्य के उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने के उपरांत ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही हो गया, सारा कार्य आपके अनुकूल जा रहा है, परंतु कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि सब कुछ उलट पुलट जाएगा और आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर फिर भी वह क्षमता होगी कि आप फिर उठ से खड़े होंगे और आप फिर उसको सही ढंग से अपने कार्य को कर पाएंगे। आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा होगी, आपके अंदर यह प्रबल भावना रहती है, भावना होगी। आप इस बात के इच्छुक होंगे कि आपके जो संगी साथी हैं, आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उन लोगों से आपकी स्थिति नंबर 1 पर है, उनसे आप बेहतर रहें और आप जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उस स्थान में आप ऊंचे पद पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 बनने रहने के लिए आप हमेशा संघर्षरत रहेंगे और आप ऊपर पहुंचेंगे भी अपने प्रयत्नों से, बशर्ते कि आपका भाग्य, आपके जो अनुकूल भाग्य दे रहा है, सहायता दे रहा है, उसको आप सही ढंग से मैनेज कर सकें और उसका सही ढंग से अनुपालन कर सकें। सार्वजनिक इकाइयों, उद्योगों, ऑफिस कार्यालयों, निजी विभागों, निजी कार्यालयों, कंपनियों अथवा निजी अथवा सार्वजनिक उद्योगों के प्रमुख पद पर आप अपने प्रयासों से पहुंच सकते हैं। ऐसी आपकी क्षमता है, इस जो आपके मूलांक 9 है इसके हिसाब से। साथियों, आप अपने पद पर रहते हुए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे समाज, आपके सहकर्मी, आपके आने वाली जो अन्य स्टाफ होंगे वो आपको सराहेंगे, सराहना करेंगे कि फ़लाँ ने आपको एक अच्छी नींव डाली कार्य करने की। आप हमेशा सराहना के पात्र बने रहेंगे, आपके प्रयासों को लोग सराहते रहेंगे। आपके अंदर दुस्साहस और खतरनाक कार्यों करने की प्रवृत्ति रहेगी, जिनकी वजह से आप जीवन में अनेक संकटों का सामना करने पड़ेंगे और उनसे आपको परेशानी भी हो सकती है। जीवन में अनेक कठिनाइयों एवं दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको चर्चा करना है कि विवाह से जीवन एवं सामाजिक स्तर आपका ऊंचा उठेगा, ऐसी प्रबल संभावना रहेगी। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों के बाद आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि कुछ विचित्र अनुभव करेंगे, जिसमें आपको कुछ अपसेट भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी महसूस होगी, लेकिन आप उससे भी अपने को उबार लेंगे। जो है, विवाह से आपके सामाजिक स्तर और पारिवारिक स्तर ऊंचा उठने की पूरी संभावना रहेगी। आपके अंदर वाक शक्ति प्रबल रहेगी। आप अच्छे वक्ता होंगे, जिससे अपने वाणी से, अपने वाणी कौशल से, अपने वक्तव्य से अपने विरोधियों को भी अपनी बात मनवा लेंगे और आप
उनमें सफल होंगे जो है। साथियों, ये सब चर्चा किस आधार पर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि जिससे हमारे मूल अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, सारी संख्याओं का विस्तार इन्हीं जीरो लगा करके इन्हीं संख्याओं का विस्तार होता है, जिससे बड़ी बड़ी संख्याएं बनती हैं। जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जिस प्रकार 9 ग्रह हैं, अंक ज्योतिष में राहु केतु के स्थान पर यूरेनस और नेपच्यून की मान्यता दी गई है। तो जितने हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो मूलांक 9 हुए, तो सारे ग्रह जो है किसी न किसी मूलांक से प्रभावित होते हैं, उनके अंडर में होते हैं। और जो हमारे हिंदी महीने अथवा अंग्रेजी महीने हैं, ये भी किसी ग्रह, किसी मूलांक के अधीन होते हैं, जिनके आधार पर ये अंक ज्योतिष के आधार पर आपके भाग्य, प्रकृति इत्यादि के विषय में जानकारी दी जाती है, उसकी विवेचना की जाती है। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज 9, 18, 27 फरवरी की जातकों की चर्चा हो रही है। अब प्रकृति के विषय में आपको मैंने बताया, अब उनकी आर्थिक दशा क्या होगी। धन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। जीवन में धन कमाएंगे, धन कमाने के बहुत से अवसर होंगे, आप धन कमाएंगे भी, लेकिन आपके अंदर परोपकार की भावना, भावुकता की भावना की प्रबल रहेगी। वह आप प्रबल भावुक और भावनात्मक व्यक्ति होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, किसी को दूसरे को दुख में देख करके आप, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी संपत्ति किसी ट्रस्ट अथवा किसी लोगों को सौंप सकते हैं, और जिससे आपका नाम और यश होगा संसार में। साथियों, अब आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में भी आप भाग्यशाली रहेंगे। आपका भाग्य साथ देता रहेगा, प्रायः स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ने की संभावना रहेगी। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि फेफड़े एवं दिल, हार्ट के बीमारियों से बचे रहें। यह बीमारी आपको जीवन में परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों की जन्मतिथि 9 और 18 फरवरी है, उनके कारक ग्रह होते हैं मंगल और शनि। और जिनकी जन्मतिथि 27 फरवरी है, उनके मंगल, शनि के साथ साथ बृहस्पति भी उनके योग कारक बन जाते हैं। और साथियों, अंक ज्योतिष के जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, जिससे हम विशेष लाभ उठा सकते हैं, उसमें किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग के वाहन प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जिन जातकों की जन्मतिथि 9 और 18 है, उनको मैं सलाह दूंगा कि वो लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग के किसी प्रकार के लाल रंग के कपड़े पहने, जिसमें उनका व्यक्तित्व में विकास होगा, उनके भाग्य में उन्नति होगी। और जो उस रंग के कपड़े पहनने पर उनका प्रभाव बना रहेगा। उन्हें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, मैंने आपको बताया कि 9 और 18 लोगों को फलसई, बैगनी और जामुनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिन लोगों की जन्मतिथि 27 तारीख है। मतलब कि 9 और 18 तारीख वाले लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, कपड़े पहने। और जिनकी 27 फरवरी की जन्मतिथि है, वो लाल के साथ साथ फलसई, बैगनी और जामुनी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अपने वीडियो में चर्चा किया था, यदि किसी दिन आप इस रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इस रंग की हैंकी, रुमाल आपको अपने जेब में रखनी चाहिए। और उसका किसी विशेष कार्य योजना में गए हैं, कार्यालय में हैं, तो आप उस रुमाल को अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग करते रहें, हाथ पोंछते रहें, मुंह पोंछते रहें, जिससे लोगों की दृष्टि उस पर पड़े, जिसमें लोग उस रुमाल से, उस रंग से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपका व्यक्तित्व में विकास होगा। तो साथियों, जिन लोगों की जन्मतिथि 9-18 फरवरी है, उन्हें जो नग क्या पहनने चाहिए, उन्हें लाल रंग के नग पहनने चाहिए। लाल रंग के नग पहनने चाहिए, जिसमें जो लाल मूंगा होगा विशेष रूप से फलदायी होगा और सहायक होगा। और जिन लोगों की जन्मतिथि 27 फरवरी है, वो लोग नीलमणि का नग धारण कर सकते हैं। साथियों, अब मैं समग्र रूप से
9, 18, 27 लोगों को उनके जो महत्वपूर्ण अंक होंगे उसके विषय में बता रहा हूँ आपको। उनके किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख ये महत्वपूर्ण रहेंगी। कोई नया कार्य करना हो, कोई नया उद्योग स्थापना करनी हो, कोई भी नया कार्य कर घर बनाना इत्यादि कोई भी कार्य हो, उन तिथियों में आप करेंगे तो आपको विशेष सहायता प्राप्त होगी। और जो हमारे बच्चे पढ़ने के उपरांत नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी मैं सलाह दूंगा कि वो 9, 18, 27 तारीखों में से किसी तारीख में कोई आवेदन करें, फार्म भरें, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फार्म पर हस्ताक्षर करें। इन तिथियों में करने से उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी और यह अंक उनके सहायक बनेंगे। अब जिन लोगों की जन्मतिथि चर्चा हो रही है उनके वर्ष कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनके लिए जो वर्ष महत्वपूर्ण होंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54 एवं 63वें वर्ष उनके जीवन में महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको जिन जातकों की 9, 18 और 27 फरवरी में जन्मतिथि है उनके विषय में मैंने उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य, उनको किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग के वाहन प्रयोग करें, कौन सा नग पहने इत्यादि के विषय में आपको मैंने आवश्यक जानकारी बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।